19वीं सदी का भारत जहां अंधविश्वास, जाति और रूढ़ियां मनुष्य की सोच को कैद किए हुए थी, जहां परंपराओं के नाम पर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, दलितों को मंदिरों से और इंसानियत को इंसान से। तभी एक आवाज उठी एक स्त्री की, जिसने कहा अगर परंपरा अन्याय करती है तो उसे तोड़ना ही सच्ची पूजा है। वह थी सावित्रीबाई फूले, जिन्हें समाज को जोड़ने के लिए अंधी परंपराओं से टकराने का साहस किया। आज इसी विशेष बातचीत में हमारे साथ हैं इंजीनियर सुखित नयन बौद्ध जी, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार के संगठन महासचिव हैं। बौद्ध जी समाज में समानता, क्षमता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में लाने वाले एक जागरूक विचारक हैं। इन्होंने शिक्षा और सामाजिक चेतना के माध्यम से फूले अम्बेडकर की परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। बौद्ध जी, सत्यबोध न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। केशव क्रांति जी, आपका, आपके इस चैनल का और इस चैनल में भाग लेने वाले तमाम बंधुओं का मैं दिल की गहराई से उनका जय संविधान के साथ उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और दर्शकों, आज नव वर्ष का दूसरा दिन है, तो तमाम लोगों को नव वर्ष की शुभकामना मैं इस लहजे से कर रहा हूँ कि फूल खिलते रहे, हमारे तमाम बंधुओं के राह में खुशियां बिखरते रहे, उनके निगाह में कदम कदम पर मिले 2026 में खुशियों की बहार। ये कामना है, शुभकामना है मेरे तरफ से हजार बार बार। जी हाँ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि परंपरा अंधविश्वास नहीं समानता की प्रेरणा बने, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सत्यबोध न्यूज को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम परंपराओं की नहीं सत्य की पूजा करते हैं। याद रखिए, समाज ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। तो इसी सोच के साथ हम लोग जो है नए साल में प्रवेश किए हैं। तो आप सभी बंधुओं को, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इस वीडियो को अभी देख पा रहे हैं, उन सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस वर्ष बने रहें और इसी तरीके से समाज के विभिन्न मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर, ज्ञान का दीप जलाना ही पूजा है, अंधविश्वास में जीना नहीं। कबीर ने कहा था, सावित्री बाई ने इसी प्रेम और करुणा को शिक्षा में बदला। उन्होंने कहा था, यदि तुम समाज बदलना चाहते हो तो पहले उसकी सोच को शिक्षित करो। और बाबा साहब अंबेडकर ने चिताया था, परंपराएं अगर अन्याय की नींव पर बनी है तो उन्हें नष्ट कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने कल हमारे साथ जब सावित्रीबाई फूले के जीवन दर्शन पे हम लोग बातचीत किए थे, तो उस समय विभिन्न उनके जीवन के पहलुओं पे आपने प्रकाश डाला था। सर, उन्होंने अपने जीवन में हर वक्त परंपराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ी थी। जब स्त्री को शिक्षा लेने से वंचित रखा गया था जिस समाज में, उस समाज में उन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण करी और उसके साथ साथ शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने खुद से ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद उन्होंने एक महिला विद्यालय का स्थापना किया। इस तरीके से आपने बताया था कल। तो सर, सावित्रीबाई परंपरा को तोड़ने का जो साहस करी, क्या आज हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, जिसे समाज के विभिन्न बंधनों में से जकड़ दिया गया है, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांडों से जकड़ दिया गया है, क्या वह नहीं साहस कर सकती है, वह नहीं उस परंपरा को तोड़ सकती है? केशव कांति जी, कहा गया है, लीके लीके गाड़ी चले। गाड़ी क्या है? वो इंसान नहीं है, वो वस्तु है। तो वस्तु को आप जैसा ड्राइव करोगे, जैसा दिशा दोगे, जैसे यूज करोगे, उस तरह से चलेगा। तो लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत। पूत और कपूत में अंतर है। पूत जो है एक नया माइलस्टोन गाड़ता है, समाज को विकास की धारा के साथ ले चल के वह
उच्च शिखर तक ले जाता है, विकास के उच्च शिखर तक। या अगर कोई समाज गुलाम है तो गुलामी से निकालता है। तो लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ी तीन चले, शायद सिंह सपूत। तो हमारी माता सावित्री इस देश की राष्ट्रमाता ही नहीं, प्रथम शिक्षिका ही नहीं, ये देश की सबसे सपूत बिटिया थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। अगर मंजिल आसमान में भी हो तो वहां तक वह उड़ान भर के और मंजिल को प्राप्त कर लेती है। जिन्हें ख्वाब होता है आसमान को छूने की, वो परवाह भी नहीं करते जमाने की। तो हमारी माँ सावित्री राष्ट्रमाता बिना किसी का परवाह किए वो अपने मंजिल के प्रति आगे बढ़ती रही, समाज सुधार के लिए। और जिस समाज को शोषित वंचित कर गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा था, उस गुलामी से निकाल कर एक ऊंचाई देना चाह रही थी, सिविलाइज्ड समाज बना देना चाहती थी। बेगमपुरा, अगर रैदास जी के शब्दों में कहें तो बेगमपुरा समाज बना देना चाहती थी, ये उनका लक्ष्य था। इसीलिए मंजिल उन्हें मुबारक, सीढ़ी उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। उनका तो आसमां था मंजिल, तो रास्ता खुद बनाई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस समाज में नारियों को जो आधी आबादी है, और मनुष्य पुरुष का भी जननी वही है। अगर माँ अगर न हो, महिला अगर न हो तो पुरुष नहीं आ सकता है। लेकिन पितृसत्तात्मक जिस समाज में महिला को पैर की जूती वस्तु बना दी गई, उस समाज से ये निर्भीकता के साथ लड़ने का ठाना और लड़ती रही। तो नारी कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। कैसे? क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग कह कर डराया जाता है। आज देखिए ना, समाज में चाहे आपकी बहन हो, मेरी बेटी हो, किसी की भी महिला से किसी कोई भी हो, तो हम आप भी, खुद भी, अपने परिवार के लोग भी ये कैसे बाहर जाएंगे, उस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ हम नहीं खड़ा होते हैं। तो इन तमाम तरह के झंझावातों को उन्होंने समझा और नारी को पंख देने के लिए और समाज में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इन्होंने पूर्व की जो परंपरा बनाई हुई थी, पितृसत्तात्मक परंपरा, या उस समय का जो भी था परंपरा समाज में, उस परंपरा को उन्होंने एक कर पैर की जूती से मुझे ठोकर मारते हुए उन्होंने उस परंपराओं को तोड़ने का काम किया। तो पहले हमारा समाज कैसे गुलाम हुआ था? सत्य शोधक जो इनके और इनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा जिस विषय का शोध किया गया था कि समाज कैसे गुलाम बना, बहुजन समाज, उसमें मुख्य भूमिका था शिक्षा का। और इसके लिए उस समय ज्योतिबा फूले कहे थे कि शिक्षा बिना, विद्या बिना मति गया, मति बिना नीति गया, नीति बिना गति गया, और गति बिना वित्त गया, और एक वित्त के बगैर वित्त नहीं रहा तो हम लाचार हो गए और हमारा सत्यानाश हुआ। तो सावित्री
ने देख लिया, झांक लिया कि हमारा समाज उसमें आधी